नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे ब्लू चिप कंपनीज के बारे में, यानी वो कंपनियां जिनको ब्लू चिप कही जाती हैं। भारत की पहली 50 सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनियों को ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है। हालांकि पूरे ही शेयर मार्केट में जो जोखिम है वो बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। पर इन ब्लू चिप कंपनीज को जाना जाता है कि यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां होती हैं, डेट फ्री कंपनीज होती हैं, और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम इश्यूज आती भी है मार्केट में तो उसको ये जल्दी रिकवर कर लेती हैं। क्या होती हैं ये ब्लू चिप कंपनीज, पहले पार्ट में हम जानेंगे। उसके बाद हम उन म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे जो कि इन ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 ही म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उनका डिटेल समझेंगे और साथ में उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस इतना सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स और ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर ये कंपनियां देखिए, कोल इंडिया, एसबीआई, अदानी, मारुति सुजुकी, अगर इनके डिटेल्स देखें तो कोल इंडिया का आप मार्केट कैप देख सकते हैं, साथ में इसका डिविडेंड यील्ड और आरओआई देख सकते हैं, साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अदानी एंटरप्राइज का और मारुति सुजुकी का। जो देखने वाली बात है वो इनका मार्केट कैप तकरीबन 2,41,000 करोड़ के ऊपर चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 7,42,000, वहीं अदानी का 2,79,000 और मारुति सुजुकी का 3,44,000। अगर इनका डेटा देखें और उस डेटा को देख के समझें तो ये समझ में आता है कि ये क्या कंपनीज है इंडिया की। तो ये हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। अगर ब्लू चिप कंपनी की बात करें तो इसमें यही नहीं आते, बल्कि सन फार्मा, पिडिलाइट, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एसेट, ऐसे करते हुए बहुत सारी कंपनियां आती हैं जिनको ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। अब ब्लू चिप कंपनियां होती क्या हैं? तो ब्लू चिप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो एक मैच्योर फर्म होता है और अपने जिस भी इंडस्ट्री में होता है उसका एक मार्केट लीडर होता है। ये स्टेबल होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इनको कंसिडर किया जाता है एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। अब ये ब्लू चिप का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो ब्लू चिप का कॉन्सेप्ट पोकर गेम से आया। पोकर एक गैम्बलिंग गेम है। उसमें चिप्स यूज किए जाते हैं पैसे को डिनोट करने के लिए, जैसे व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू या ब्लैक। इसमें जो व्हाइट चिप्स होते हैं वो सबसे कम वैल्यू रखते हैं, वो $1 की वैल्यू रखते हैं, वहीं रेड $5 की। इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है वो ब्लू चिप रखता है। ब्लू चिप के पढ़ने से ही समझ में आ जाता है कि बहुत बड़ा वैल्यू डाला गया और बहुत बड़ी चीज डाली गई। इसी टर्म को, ब्लू चिप को यूज किया गया स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब होता है वो बेस्ट और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कि अवेलेबल है। इनको मार्केट लीडर समझा जाता है और स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस समझा जाता है लॉन्ग हिस्ट्री में। अब जब भी ब्लू चिप की बात करें तो दो चीजें तो कंफर्म मिलेंगी आपको। पहली बात स्टेबिलिटी और दूसरी बात रिलायबिलिटी। ब्लू चिप को साथ में इनके समझा जाता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए, रोबस्ट बिजनेस मॉडल के लिए और सिग्निफिकेंट मार्केट इन्फ्लुएंस के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बनाती है ब्लू चिप को, जो अट्रैक्टिव बनाती है ब्लू चिप को, वो इनकी एबिलिटी होती है कि जब भी डाउन टाइम टाइम आता है तो ये कंपनियां उतनी ज्यादा नीचे नहीं जाती हैं जितनी कि स्मॉल कैप या दूसरी कंपनी जाती हैं, और साथ में ये इमर्ज बहुत अच्छा होती हैं। अगर एक एग्जांपल देखें तो जो पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक का टाइम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और हम टेन्योर देख रहे हैं सन ईयर 2020 से। ये 30th मई 2020 का डेटा है, जबकि कोविड शुरू हुआ था। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस समय तकरीबन जितने में भी चल रहा था, वहां से ये गिरते हुए 175 पे आया, उसके बाद और नीचे गया। पर उसके बाद इसकी ग्रोथ देखिए, जैसे ही टाइम वापस आया और स्टॉक मार्केट चढ़ना शुरू हुआ, पिछले
4 साल के अंदर-अंदर ये 800 को क्रॉस कर गया। यानी तकरीबन 6 टाइम्स 7 टाइम्स की इसने ग्रोथ दिखा दी। तो पैंडेमिक में और पोस्ट पैंडेमिक में ब्लू चिप कंपनीज जो होती हैं वो सबसे ज्यादा रिबाउंड करती हैं, सबसे ज्यादा अच्छे से वापस आती हैं, रिकवर करती हैं। डेटा होता है ब्लू चिप कंपनियों का, वो डायनामिक होता है और रियल टाइम में चेंज होता रहता है। अगर आप इसको डेटा देखना चाहते हैं हमेशा, तो आप टिकर टेप पे जा सकते हैं। हमने 19 दिसंबर को टिकर टेप पे ये डेटा क्रिएट किया हुआ है, और इस जिसमें कि हमने एक फ़ॉर्मूला लगाया था। अगर आप ये फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे टिकर टेप पे, तो आप हमेशा ब्लू चिप कंपनीज़ को निकाल पाएँगे। एक छोटा-सा डिटेल इस फ़ॉर्मूले के बारे में। मार्केट कैपिटलाइज़ेशन ओवर 1000 करोड़, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी को हमने लगाया ग्रेटर देन 20, डेट टू इक्विटी लेस देन 1.1, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को ग्रेटर देन 2 बनाया, पीईजी रेशियो लेस देन 1, और प्रॉफिट ग्रोथ इन 5 इयर्स ग्रेटर देन 20 बनाया। इसको बना के आप हमेशा ऐसी कंपनियां निकाल सकते हैं जो कि ब्लू चिप के अंदर में आती हैं। अब फीचर्स क्या होते हैं ब्लू चिप कंपनीज के? अगर उन फीचर्स को देखें जो कि इंडिया में ब्लू चिप कंपनीज हैं, तो सबसे पहला होता है डिविडेंड। ब्लू चिप कंपनी जो होती हैं वो अपने सारे शेयर होल्डर्स को क्वार्टरली या ईयरली डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। इवन तो डिविडेंड जो है वो वैरी कर सकता है, हो सकता है कि एक साल आपको ज्यादा डिविडेंड मिले, एक साल आपको कम डिविडेंड मिले, क्योंकि डिविडेंड डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे, उसके एक्सपेंशन गोल पे। डिविडेंड आर मेंट, एक तरह से डिविडेंड रिवॉर्ड है अपने शेयर होल्डर का, क्योंकि आपने उनके शेयर्स खरीदे हुए हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंपनी जब भी प्रॉफिट क्रिएट करेगी तब आपको उसमें से वो डिविडेंड दे सकती है। दूसरा है ऑफर सेफ्टी फॉर फ्रॉम रिस्क। हालांकि जब भी आप मार्केट में जाएंगे, स्टॉक मार्केट में जाएंगे, तो वहां पे रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। पर इन जो ब्लू चिप कंपनीज हैं इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये ऑफ्टन लेस वोलेटाइल होती हैं अदर देन जैसे कि मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक होता है, उसमें ये लेस वोलेटाइल होती हैं। उसका मेन रीजन होता है कि ये डेट फ्री या फिर बहुत लो डेट लेवल्स होते हैं इनके। डेट मतलब कर्ज, तो या तो इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं होता है, या फिर इनका जो कर्ज होता है वो बहुत कम होता है। इसके कारण जो मार्केट वोलेटिलिटी है या मार्केट करेक्शंस हैं, उसमें इन कंपनियों को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आइडियल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर आप लंबे टाइम तक एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां पे आप ये सोच के चल रहे हैं कि आप अगले 5 साल 10 साल तक पैसा नहीं निकालेंगे, तो आपके लिए सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो होता है ब्लू चिप कंपनीज। स्टेबल और डाइवर्स पोर्टफोलियो। ब्लू चिप कंपनीज ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती हैं, एक रेगुलर टाइम पे एक ग्रोथ देती रहती हैं। इसलिए हमको हमेशा अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कुछ पार्ट उसमें ब्लू चिप में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब रिस्क क्या है एसोसिएटेड ब्लू चिप कंपनीज में? देखिए, अगर आप जब भी स्टॉक मार्केट में आते हैं, कोई भी जगह ऐसा नहीं होता जहां पे आपको रिस्क ना हो। हम बस कोशिश कर रहे हैं ऐसी चीज फाइंड करने की जहां पे रिस्क कम हो। आइए रिस्क समझते हैं। पहला रिस्क है स्लो ग्रोथ, क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़ी हैं। पहले से ही जो एसबीआई है या एचडीएफसी है, ये इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे आपको ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम मिलेगा। इसकी जगह पे अगर आप ट्रेंड कंपनी को देखेंगे या ऐसी कंपनी को देखेंगे जो कि स्मॉल कैप कंपनी है, वहां पे आपको ग्रोथ बहुत तेज होता दिखाई पड़ेगा। और उसका रीजन भी है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। यहाँ पे हमने देखा, जब हम कंपनीज की बात करें तो 3 लाख करोड़ की ये कंपनी है, तो यहाँ पे ग्रोथ जो आएगा वो थोड़ा धीरे आएगा। डिविडेंड कट्स। बहुत सारे इन्वेस्टर, जैसे अभी हमने बात किया, वो ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते हैं डिविडेंड के लिए, पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी फेस करती है कोई फाइनेंशियल चैलेंज, इकोनॉमिक हेडविंड्स, या फिर शिफ्टिंग बिजनेस कंडीशंस, तो हो सकता है वो अपने डिविडेंड्स को कट भी कर सकती है। ये पर्टिकुलरली हार्म कर सकता है ऐसे इन्वेस्टर्स को जो कि सीख करते हैं, एज अ इनकम सीख करते हैं डिविडेंड को। तो यहाँ पे डिविडेंड कट्स भी लग सकता है। ओवर वैल्यूएशन।
कई बार और अक्सर जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं वो ओवर वैल्यूएशन में चल रही होती हैं। जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, तो लोग इन कंपनियों में स्टॉक लगाने के लिए या खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देने को तैयार होते हैं। वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि इन कंपनियों की जो एक्चुअल वैल्यू है, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर ये बिक रहे होते हैं। तो अगर आपको खरीदना भी होता है, तो आपको प्रीमियम प्राइस पे करके इसको खरीदना होता है। ओवर टाइम जब स्टॉक करेक्शन होता है या फिर जब शेयर मार्केट अपने आप को करेक्ट करना शुरू करता है, तो वहाँ पे आप हेवी लॉसेस इसमें देख सकते हैं। इसलिए अगर आपको ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना है, तो सही टाइम का इंतज़ार करिए। जब मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा है, उस समय का समझिए और उस समय ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये कुछ कंपनियाँ हैं जो कि आप ब्लू चिप के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसको हमने जो अभी टिकर टेप की बात की थी, उससे हमने वो फ़ॉर्मूला लगाया था, उससे ये कंपनियाँ निकल के आई थी जिसमें कि अदानी, मारुति, एचडीएफसी, एसबीआई, कोल इंडिया, ओएनजीसी, रिलायंस इस तरह की कंपनियाँ आएँगी जो कि इस समय ब्लू चिप में कंसिडर की जा रही हैं। अब ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझते हैं कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड सिंपली वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो या तो आप जा करके ब्लू चिप कंपनी खरीदिए, सीधे से जा करके एनएससी में ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, या फिर उसके ऑल्टरनेटिव में आप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे ब्लू चिप कंपनी खरीदने के लिए जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट कब अपने आप को करेक्ट कर चुका है। यहाँ पे आप एक सिंपल सिप लगा करके टाइम टू टाइम आप खरीद सकते हैं। मार्केट करेक्शन में भी आपको यूनिट्स मिलते रहेंगे और नॉर्मली भी आपको म्यूचुअल फंड के फंड्स मिलते रहेंगे। ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स नहीं है जो कि ब्लू चिप पे रन करते हैं। यहाँ पे टोटल हमको 7 ऐसे कंपनीज़ मिले जो कि ब्लू चिप को के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि आप देखिए ये 3 हैं जो कि बीएसई 100 के ऊपर चल रहे हैं और ये 4 है जो कि निफ्टी 100 के ऊपर चल रहे हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके एक-एक में डिस्कस करेंगे। समझने की बात ये है कि जो ब्लू चिप होगा, वो डेफ़िनेट सी बात है निफ्टी 100 होगा। वो निफ्टी 100 जो सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं, उन्हीं में इन्वेस्ट करेगा। अब सबसे पहले बीएसई 100 को समझते हैं, जो 3 म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं। इसमें एक्सिस का, कैनरा रोबोको का और एसबीआई का चल रहा है। 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें कि आप उनकी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स जब से लॉन्च हुआ और डेली एयूएम देख सकते हैं। 1 ईयर का देखें तो तकरीबन 23% के आसपास का रिटर्न है, 3 ईयर्स का 16% का और 5 ईयर्स का 19% का। लॉन्ग टाइम का आप इन्वेस्टमेंट देखें तो तकरीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15% के आसपास का एनुअल रिटर्न रहेगा इसमें। अगर निफ्टी 100 की बात करें तो निफ्टी 100 में बैंक ऑफ इंडिया, फ्रैंकलिन इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कोटक ब्लू चिप रहा है। इसमें ज्यादातर जो कंपटीशन रहा है वो हमेशा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और कोटक ब्लू चिप के बीच में ही रहा है, जबकि हमने देखा है मार्केट में 19.43% और 16.66% 1 ईयर का रिटर्न है। वहीं पे 2 इयर्स का 3 इयर्स का रिटर्न है। वहीं पे अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 19.92 और 18.80 का रिटर्न है। 10 इयर्स में तकरीबन 15% का रिटर्न दिया है, जो कि बीएसई 100 ने भी तकरीबन उतना ही रिटर्न दिया था। अब दोनों को साथ में लगा देते हैं ताकि आप देख सकें, देख के समझ सकें। ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे स्क्रीन को 1 मिनट के लिए पॉज़ करिएगा। दोनों का परफॉर्मेंस देखिएगा, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 इयर्स, 10 इयर्स जब से लॉन्च हुआ और डेली एयूएम। देखिए, लोग बहुत भरोसा करते हैं ब्लू चिप में। ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट बहुत होती है। यहाँ पे देखिए 34,000 करोड़, 51,000 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया गया है एसबीआई ब्लू चिप फंड में। वहीं पे अगर आईसीआईसीआई को देखें, जो मैं कह भी रहा था कि बहुत भरोसा किया गया है इस ब्लू चिप फंड में, उसमें 65,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। हालाँकि आप इन दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। यहाँ पे 15.68% का रिटर्न है कैनरा रोबोको का और यहाँ पे 15.34% का रिटर्न है आईसीआईसीआई का। केवल डिफरेंस ये है कि निफ्टी 100 में इन्वेस्ट करता है और ये बीएसई 100 में इन्वेस्ट करता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा स्टॉक डिफर नहीं करते हैं। बीएसई 100 और निफ्टी 100 में भी तकरीबन सेम टाइप के ही स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि दोनों मार्केट कैप पे ही निकाला जा सकता है। हो सकता है 19-20 का फर्क
को, पर आप यहाँ पे देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप इन दोनों में से किस में जाना चाहते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में या फिर कैनरा रोबोको के अंदर। वैसे हमने सारे ही म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाए हैं, आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है, आप जिसमें जाना चाहें उसमें आप जा सकते हैं। करते हैं कि इस प्रेजेंटेशन से, इस डिटेल से आपको समझ में आया होगा, पहला ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं, उसके बाद ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इन ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, पोर्टफोलियो को हर जगह डालिए। सिर्फ पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में या बनाने के चक्कर में स्मॉल कैप पे या फिर सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने की जगह थोड़ा इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप कंपनीज में भी करिए। ब्लू चिप कंपनीज हो सकता है कि थोड़ा स्लो ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगा, हो सकता है इनकी ग्रोथ स्लो रहेगी, पर बात यह है कि यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो कंटिन्यूअस मिलेगी और आने वाले सालों में जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल में आपको अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिख सकती है। हमारा सजेशन ये है कि टोटली आप अपना पोर्टफोलियो ब्लू चिप कंपनीज पे मत बनाइए, थोड़ा सा पार्ट ब्लू चिप को भी रखिए, तकरीबन 20% का इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप में करिए, ताकि वहां पे एक कंसिस्टेंसी आए, एक सपोर्ट आए आपके पोर्टफोलियो में, और आपका पोर्टफोलियो बाकी अगर म्यूचुअल फंड्स नीचे भी जा रहे हैं तो भी ब्लू चिप फंड्स के कारण वो ऊपर चल सके। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, अगर आपने हमारा वीडियो पहली बार देखा, तब आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।